25 जुलाई 2021 को आजाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं LA-3 मीरपुर के अंदर। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम हल्का है और मीरपुर के बारे में कहा जाता है कि ये मिनी लंदन है। यहां से हर घर से कमोबेश एक शख्स या तो बरतानिया या फिर बैरून मुल्क मुकीम है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद यहां से गई है। ये जो इंतखाबात हो रहे हैं मीरपुर 3 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद यहां से मद्दे मुकाबिल हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 23 उम्मीदवार यहां से मुकाबला कर रहे हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुतवक्के है। इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे चौधरी मोहम्मद सईद, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद रनर अप थे। लेकिन इस बार बैरिस्टर सुल्तान महमूद जोरों शोर से इंतखाबी अमल में हिस्सा जैसे वो माजी में लेते चले आए हैं, इस बार भी वो हिस्सा ले रहे हैं। मीरपुर के मसाइल में यहाँ बिजली, पानी और गैस के साथ साथ रोजगार की फराहमी भी यहाँ के लोगों का एक मसला है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। यहाँ लोगों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं नून लीग और पीटीआई के, उनसे बात करेंगे कि उनका मंशूर क्या है और आइंदा इंतखाबात के लिए आवाम को वो क्या देने के लिए जा रहे हैं, मीरपुर शहर के मसाइल क्या हैं और यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने वोट के लिए किस तरीके से कायल करने में ये उम्मीदवार कामयाब हो सकेंगे। एक बात और भी है कि अगर 23 उम्मीदवार हैं, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो वोट बैंक है वो भी यानी वोट तकसीम भी होगा, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में 25 जुलाई को फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या यहां से तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जिनका अपना वोट भी है और बहुत बड़ा वोट है, क्या वो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कामयाबी उसके प्लेटफॉर्म से हासिल कर लेंगे और तब्दीली की लहर क्या यहां इस शहर में भी आएगी, आजाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली की लहर आ सकेगी। ये 25 जुलाई 2021 को फैसला हो जाएगा। लोगों के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और मीरपुर के लोगों से बात करके, इस शहर यहाँ के शहरियों से बात करके हम आप तक पहुंचाएंगे कि वो क्या राय रखते हैं, किस जमात को वोट देंगे, कौन से उम्मीदवार को वो 25 जुलाई को कामयाब कराएंगे। तो आइए चलते हैं। पच्चीस जुलाई को होने वाले इंतखाबात के अंदर आवाम किसको अपना वोट देंगे, लोगों की राय जानना भी बड़ा ज़रूरी है। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, इंतखाबी जो दिन है वो करीब आते जा रहे हैं, जोश व जज्बा भी होगा बड़ा यहाँ पे, किसको वोट देना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह बल्ले को वोट दूंगा। इमरान खान के विजन जो उन्होंने कश्मीर की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई है, उनके विजन के मुताबिक उनका जो यहाँ पे उम्मीदवार है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इंशाल्लाह उनको वोट दे के कामयाब करें। वोट डालने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। किसको वोट डालेंगे? वोट तो हम देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। अच्छा, तो कोई ख़ास वजह? पहले भी उन्हें डालते रहे? जी पहले भी उन्हें डालते रहे। चौधरी सईद साहब को हम वोट देते हैं क्योंकि उन्होंने शहर में काम करवाए हैं, तो हम वोट देंगे तामीर और तरक्की को। तो क्या तामीर कराया, क्या तरक्की दी पिछले गुज़िश्ता 5 सालों में नून लीग ने? 5 सालों में चौधरी सईद साहब को 5 सालों में से मिले ही 2.5 साल हैं। 2.5 सालों में उन्होंने शहर की तकरीबन कोई भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जो उन्होंने पुख्ता ना करवाई हो। इसके अलावा उन्होंने बेशुमार बेरोज़गार लोगों को नौकरियाँ दिलवाई हैं, जिसकी वजह से हम उनको वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। LA-3 मीरपुर के अंदर से आप अपना वोट किसको कास्ट करेंगे? सर पिछली बार तो वोट हमने नून लीग को दिया, लेकिन इस बार हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो क्यों तेरी मुस्लिम लीग नून को आपने जो वोट दिया, अभी इस बार क्यों नहीं नून लीग को दे? सर मुस्लिम लीग नून जो है, जो हमारे मीरपुर के बेशुमार काम वो नहीं कर सकी। क्या थे काम आपके? जो देखिए, हम मियां मोहम्मद बनखुद में रहने वाले हैं। हमारी महल्ले में एक गटर लाइन टूट गया, हमें 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से, ठीक है, 2 महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं, कोई बंदा नहीं आ रहा। फिर हमने अपने बलबूते पे वो गटर ठीक करवाया। इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, इसलिए हम इस बार तहरीक इंसाफ को आजमाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान के हालात हमारे मैशत के कम से कम बेहतर हो रहे हैं। वोट किसको देने का इरादा रखते हैं 25 जुलाई को? वोट इंशाल्लाह हम चौधरी सईद को देंगे।
क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं यहाँ मीरपुर में। बाकी जितनी भी जमातें रही हैं वो कोई काम की तरफ तवज्जो नहीं दी उन्होंने। सड़कें टूटी हुई हैं तो टूटी हुई थी, सईद साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, सड़कें भी बन गई हैं, पानी का मसला भी हल हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत में नून लीग के वुज़रा ने कोई काम नहीं कराया है। नून लीग ने जितना काम करवाया है वो जो पिछली हुकूमतें हैं उनमें से किसी ने काम नहीं करवाया। पिछली तो पीपल्स पार्टी रही है, बाकी वो मिलते ही नहीं थे जी हमारे। सईद साहब का चलन ये है कम से कम मिलते हैं, फ़ोन करो, फ़ोन का जवाब देते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं, मिलते भी हैं, जो कोई मसला है वो पूरा करते हैं। लेकिन वो चौधरी सईद के मुकाबले बड़े मजबूत उम्मीदवार है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, और उनका अपना वोट है मीरपुर का यहाँ से रहते हुए। तो आप नहीं समझते कि एक तब्दीली को चांस देना चाहिए, बैरिस्टर सुल्तान को आप वोट दे दें? सजीद बंदे तो वही है ना, तब्दीली का वो किस चीज़ का नाम देंगे? पाकिस्तान में देख लें तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। किसको वोट देने का इरादा रखते हैं? पीटीआई को इंशाल्लाह। पीटीआई को देना चाहते हैं। बेसिकली स्मानी के हैं, स्मानी से हम चौधरी अली शाह सोनी को पीटीआई में सपोर्ट कर रहे हैं, मीरपुर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को। ठीक है, तो कोई खास वजह इसकी तब्दीली लाना चाहते हैं मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में? कश्मीर क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का एक बहुत बड़ा नाम है, इंशाल्लाह वो पीटीआई में वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो पाकिस्तान में जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो है ना बड़ा अच्छा जो है ना काम कर रहे हैं, इसलिए तो कौन से आपके मसाइल हैं यहाँ पे? हमने सुना है यहाँ पे बिजली गैस पानी का मसला रहा है रहता है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम होते रहते हैं हर जगह हैं। तो इंशाल्लाह जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी फुल फ्लैज, और इंशाल्लाह ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। वोट पीटीआई को, तारीख इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को जी जी, वोट बैरिस्टर सुल्तान साहब का है। अच्छा, तो ये बुनियादी तौर पे बैरिस्टर सुल्तान का वोट है या वजीर आजम इमरान खान का विजन है? देखें वो जिस तरह पार्टी का होता है उसी तरह का सिस्टम है, लेकिन यह है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब का अपना ज़ाती वोट है, वो चाहे किसी भी जमात में हो। तो मीरपुर के अंदर ये हल्का 3 जो है, इसमें मतलब लीडर जो है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब ही हैं। बाकी जो है ये तो है ही चोर हैं, बस मौसम के हिसाब से आते हैं जाते हैं, फारूक हो जाते हैं। किसको वोट डालने का इरादा है? मुस्लिम लीग नवाज कौन है उम्मीदवार उनके? चौधरी सईद साहब तो कोई खास वजह उनको वोट डालने की? के शहर के काफ़ी सारे काम करवाए उन्होंने, सड़कें तैयार करवाई हैं, और जो भी कोई मसला मसाइल हो कम से कम वो इधर तो मिलते तो हैं ना। अच्छा, नहीं बैरिस्टर सुल्तान महमूद क्या यहाँ नहीं मिलते आपको? नहीं नहीं, वो नहीं नज़र आते, बहुत कम। तो पिछली मरतबा किसे वोट डाला था? सईद साहब को। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसे वोट डालना चाहते हैं जनाब 25 जुलाई को? तहरीक इंसाफ को, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को। अच्छा, कोई ख़ास वजह इसकी? ख़ास वजह यह है कि वो आज़ाद कश्मीर के एक लायक तरीन लीडर हैं, और इंटरनेशनल सतह पर उनकी बड़ी काविशें हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसके वो सदर भी हैं, और एक बहुत ही काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। नाज़रीन, यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, तो उसी दौरान हमें बाबा भी मिले, और बड़ी हैरानकुन और हैरत अंगेज़ बात है कि ये रिक्शा चलाते हैं, अपने रिक्शे के ऊपर उन्होंने सुर्ख झंडा लगाया हुआ है। वजह हमने इसकी पूछी तो कहने लगे कि मेहनत कश का निशान है ये, इसलिए मैंने सुर्ख झंडा लगाया है। मेहनत मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह कि मीरपुर LA3 के अंदर जो 23 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त मुकाबले में खड़े हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं LA3 मीरपुर से, उनमें से एक उम्मीदवार ये बाबा भी हैं। ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे, और हम कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना बड़े पैसों वालों का काम है, लेकिन ये रिक्शा चलाकर भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ लें, बड़ी दिलचस्प बात है। इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं ज़रा कि क्या सोच के और किस बुनियाद के ऊपर, और इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा ला कहाँ से रहे? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने सोचा कि जो लोग अपनी मेहनत की मरून मिन्नत माशरे में जीते हैं, जो मतलब अपने हाथ की मेहनत बेचते हैं, उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो सियासत के अंदर नहीं आते। क्योंकि मुझे बताएं कि इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, आप रिक्शा चला के कैसे अखराजात इलेक्शन के पूरे कर रहे हैं? जनाबे वाला रिक्शा चला के अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन में अखराजात ज़्यादा हैं, तो जिन लोगों का ज़रिया माश होता है ना बद,
उन्होंने ये पैसे का फैलाव करके सियासत जो है उसमें मेहनत कश को आउट किया हुआ है। सियासत में पैसे का कोई अमल दखल नहीं होता। सियासत में एक टीम होती है जो लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना ये चाहती तो बड़ी आइडियल बात है, किताबी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम हो रहा है वो यही है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है। और आपके मुकाबले में तो बड़े बड़े कैंडिडेट हैं। पीटीआई के जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं, मुस्लिम लीग नून के जो है चौधरी मोहम्मद सईद हैं, तो और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने आप कैसे जो है वो खड़े रह सकेंगे, या आप अपनी जीत को कैसे यकीनी बनाएंगे? देखें जी, मैंने सच्ची बात है कि दिल से ये तैयार किया हुआ है। अगर लोगों ने एमएलए का मतलब होता है मेंबर कानून एहसास समरी, अगर शहर के लोगों ने मुझे एमएलए के लिए चुना ना, तो मैं शहर के अंदर अगर एक मिसाल ना पैदा कर दी तो मुझे इस ज़मीन पर जीने का कोई हक नहीं है। क्या करेंगे अगर आवाम ने आपको जितवा दिया यहाँ से और आप जीत गए, तो क्या करेंगे इस हलके के लिए? सबसे पहले है कि जो मैं अपनी निसफ तनख्वाह होगी ना, जो मुझे मेंबर असम्बली मिलेगी, वो निसफ तनख्वाह जो होगी वो मैं आम आवाम के लिए वक़फ़ करूँगा। चूँकि मैंने अपने अखराजात जो हैं वो बड़े महदूद रखे हुए हैं, और बाकी जो निसफ तनख्वाह है ना उसमें से तमाम काम करूँगा। कोई असम्बली की मीटिंग जो है वो नहीं छोड़ूँगा। हर मीटिंग के अंदर जो इलाके के लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात होगी वो बात फोरम पे लाऊँगा। वोट किसको डालेंगे 25 जुलाई को? वोट इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब का है, वो यहाँ से हल्का 3 से इंशाल्लाह ताला वो कामयाब कामरान होगा। किसको वोट करने की इरादा रखते हैं? हम तो पीटीआई के सपोर्टर हैं, पक्के सपोर्टर हैं उनके ही। अच्छा जी जी। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हमारे इधर कैंडिडेट हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो पिछली मरतबा वोट किसे दिया था लास्ट जो इलेक्शन थे? हम पीटीआई के ही सपोर्टर हैं, बैरिस्टर साहब के ही, उनको ही सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी। अच्छा चलें, यानी कि दूसरे जो कैंडिडेट जैसे चौधरी सईद, उनके बारे में कहा जाता है सड़कें वगैरह बनाई उन्होंने, कोई काम से मुतमईन नहीं है? नहीं, हम इमरान खान पे मुतमईन है, बस हमारा नज़रिया जो है ना उनके पे ही है, बस उन्हें कोई वोट सपोर्ट करेंगे। वोट देंगे 25 तारीख को इंशाल्लाह। किसको डालेंगे वोट? टीएलपी तहरीक लब्बैक को जी इंशाल्लाह। क्या वजह है वैसे, हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं? नहीं, पिछली बार पीटीआई को दी थी। तो अब की बार पीटीआई को क्यों नहीं दे रहे? बस उनके काम अच्छे नहीं हैं। क्या अच्छे काम नहीं किए? बेरोजगारी बढ़ गई है, कारोबार है नहीं, आपके सामने बैठे हैं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। ईद के दिन है, आप देख लें बाजार की हालत क्या है, बिल्कुल भी काम नहीं। तो उनको वोट देंगे तो उनसे वो क्या मामलात हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है। नाज़रीन, LA3 से कोई 23 उम्मीदवार 23 जो कैंडिडेट्स हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। एक उम्मीदवार जमात इस्लामी के जुल्करनैन भट्ट साहब, ये हमारे साथ मौजूद है। अपनी गाड़ी पे इन्होंने झंडा लगाया है, गाड़ी को ही इस कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं क्या किस तरीके से कम्पीट करने जा रहे हैं इस इंतखाबात के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब बताइएगा, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, पीटीआई के भी, नून लीग के भी, उसमें जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है यहाँ? ये अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी कोरोना और ज़लज़ला के अंदर जमात इस्लामी ने लोगों के लिए खिदमत का काम किया है, रिलीफ का काम किया है। और जब ये सारे लीडर भाग गए थे, जब कोरोना आया, लोगों को जब ज़रूरत थी उनको शहर में नहीं थे, तो उस वक्त जमात इस्लामी और खिदमत के कारकुनान ने लोगों का घर घर जाकर लोगों का काम किए हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इस वक्त जो ये पैसे के ज़ोर के ऊपर मजबूत नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह 25 तारीख को आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त लोगों ने खिदमत को वोट दिया है। जमात इस्लामी वैसे कितनी यहाँ से सीटें निकालने की कोई पोजीशन में है? जी अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी 8 सीटों के ऊपर मजबूत मुकाबला कर रही है। और मीरपुर के अंदर भी आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा कि मीरपुर के अंदर लोग भी तब्दीली चाहते हैं। और सच्ची बात यह है कि मीरपुर को 70 साल तब्दीली के लिए बैरिस्टर सुल्तान को वोट देना चाहते हैं। नहीं, तब्दीली असल में बैरिस्टर साहब पीपल्स पार्टी के 6 जमातों के सरबराह रहे हैं, इसलिए लोगों को अब अंदाज़ा हो गया है कि अगर हमने इनको इस बार तब्दीली के लिए वोट दिया तो अगली बार शायद ये किसी और जमात में चले जाएं। तो इंशाल्लाह इस बार लोग अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम के लिए वोट देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, LA3 मीरपुर आज़ाद कश्मीर यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम बैठे हुए इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं
बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब उनके साथ हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, माजी में भी प्रीमियरशिप रही है, वज़ीर आज़म रहे हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि इस इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं, तब्दीली की लहर लाने के लिए तैयार हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बड़ा कीमती वक्त है आपकी, लेकिन उसमें शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइए क्या स्ट्रैटेजी है और क्या तैयारी मुकम्मल है आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की लहर लाने के लिए? देखिए जी, मैं पूरे आज़ाद कश्मीर में जा रहा हूँ और बल्कि इनफैक्ट आज सुबह ही मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आ रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि लोग पीटीआई और इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, जिस वजह से मेरा ये ख्याल है कि हम बड़ी भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और उसकी एक वजह यहाँ इमरान खान की कश्मीर पर जो पॉलिसी है, हेल्थ कार्ड उसने पूरे आज़ाद कश्मीर को दे दिया है, कैंसर अस्पताल 3.5 अरब की लागत का दे दिया है। तो इसके साथ साथ वो यहाँ पे नून की गवर्नमेंट थी, उनको भी फंड्स देते रहे। हालांकि जब मैं वज़ीर आज़म था तो मुझे नवाज शरीफ ने हमारा बजट आधा कर दिया था, लेकिन उन्होंने दुगना किया और वो ये उनकी ख्वाहिश है कि हम आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। साहब कि ये तो नहीं, क्योंकि हम देखते रहे हैं माजी के अंदर ये बड़ा एक फनामना है कि वफाक के अंदर जिस जमात की हुकूमत होती है, कश्मीर के अंदर भी उसी जमात की हुकूमत जो है वो बनती है। तो ऐसा तो नहीं कि अगर ये वेव बनेगी, ये चीज़ होंगी तो ठीक है, इमरान खान साहब की तब्दीली की बातें हैं, वफाक में हुकूमत बनी, लेकिन अब चूंकि वहाँ हुकूमत बन गई है तो यही तवक्को की जा रही है कि कश्मीर में इसी वजह से जो है वो पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी। इसी वजह से तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स में भी, चूँकि ये आपने सही कहा कि जब से हमारे पार्लिमानी इंतखाबात 75 से शुरू हुए हैं तो उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है जिसकी पाकिस्तान में हो। उसकी कई एक वजूहत भी हैं। ज़्यादा तो मैंने कहा कि इमरान खान की जो कश्मीर पर उन्होंने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार किया, यहाँ तक कि वो ना सिर्फ जनरल असम्बली गए, UN कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स गए, ना सिर्फ वो OSCE में जाके उन्होंने बात की, बल्कि अब जबकि इंटरनेशनल प्रेशर भारत पे बढ़ रहा है और वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाह रहा है, तो इमरान खान कहता है कि मैं सिर्फ बात करूँगा कश्मीर पे और किसी मौजू पे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन आपकी अपोजिशन के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे मरियम बीबी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, अपोजिशन की जो जमातें हैं, वो इसी चीज़ को लेके कह रहे हैं कि कश्मीर का तो इमरान खान ने सौदा कर दिया, कश्मीर को तो वो सूबा बनाने जा रहे हैं। तो आप बात कुछ और करते हैं, ये लीडरान बात कुछ और करते हैं। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि उनके लिए बेचने के लिए और कुछ नहीं मासवाए यही बात कि जी सूबा बना रहे हैं। सूबा बनाने की ना कुत्तों को बनती है, ना सूबा बन सकता है, ना को बनाने जा रहा है। फारूक हैदर साहब ने कहा कि जी मैं आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म हूँगा। ये मेरा ख्याल उन्होंने ठीक कहा, आज़ाद कश्मीर के नहीं, मुस्लिम लीग नून के आखिरी वज़ीर आज़म। आज जरा बता, अंदाज़न वैसे कितनी सीट्स निकाल लेंगे इन इलेक्शंस के अंदर, क्या एक्सपेक्टेशंस है पीटीआई? मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, चूँकि इलेक्शन के बाद फिर आप मुझसे मिलेंगे कि इंशाल्लाह पहले मेरा ख्याल था कि हम अक्सरियत से जीतेंगे। यकीन करें, जब से मैं ये मुजफ्फराबाद का पहले दौरा किया, पुंछ का किया, मीरपुर में तो मैं कह रहा हूँ आपको हमारी 13 सीटें, इंशाल्लाह हम 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, मीरपुर में डिवीजन से अच्छा 11 सीटें इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अब मैं बड़े एतमाद के साथ आजकल कह रहा हूँ कि हम सिर्फ अक्सरियत से नहीं, 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं। करप्शन बहुत हुई, इस वजह से लोग उनसे बहुत नाला हैं। और मैं फिर रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर से अगर वो 3 सीटें ले जाएं तो मैं समझता हूँ उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती है। मे बी पीपल्स पार्टी 3-4 ले जाए, लेकिन ये 3 से ऊपर जाने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, हम बात करने के लिए मौजूद हैं LA3 मीरपुर में मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं चौधरी मोहम्मद सईद। गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर ये इन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और इस बार इनका मुकाबला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला देखने की तवक्को की जा रही है। क्योंकि जैसे हमने आपको पहले बताया कि मीरपुर 3 जो ये LA3 है, बहुत अहम हल्का है ये,
और बहुत ही ज़्यादा इस पर सबकी नज़रें मरकूज़ भी है। एक कॉर्नर मीटिंग्स कुछ लोगों से, ख़वातीन से जो कैंपेन ये कर रहे थे, वहाँ पे हमारे साथ हमने इनके पास आए और चौधरी मोहम्मद सईद साहब से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैंपेन उनकी कैसी जा रही है और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि आइंदा आने वाले जो 25 जुलाई के इंतखाबात है, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी क्या है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कैंपेन में ही हैं और हमने यहाँ पे आके आपको ज़रा आप मुलाकात की और आपसे ज़रा बात हम करेंगे इस पर। कैसी जा रही है आपकी कैंपेन जनाब मीरपुर में बिलखुसूस? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हमें चूँकि पिछले 5 साल की जो कारकर्दगी है उसको सामने रख के लोगों के पास जा रहे हैं और लोग इसको ना सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और जोक दर जोक लोग जो हैं हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम ये इलेक्शन जो है ये एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। हमने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब से भी बात की है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मीरपुर डिवीज़न की 13 नशिस्तों में से 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। देखें, ये भी कह सकते थे 13 नशिस्तें जीत जाएगी, कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात करूँगा। हक़ाइक़ मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। अगर 13 पे यकीन था उनको तो उन्होंने जो मुस्तरद शुदा लोग हैं उनको अपनी जमात के अंदर शामिल किया। खुद मौसूफ जो है वो 8वीं पार्टी बदल कर यहाँ हैं और इक़दार उनकी मंजिल है, खिदमत उनकी मंजिल नहीं है। और जो उनके साथ लोग शामिल हैं उनमें से कोई एक भी जीतने वाला चेहरा नहीं है। उनके अपने अंदर इतने अख्तलाफात हैं, आपने शायद नोट किए नहीं किए, सब एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। दीगर पार्टीज़ हैं वो आपके ऊपर जो है वो मोदी का यार और इस तरह की चीज़ें और इल्ज़ामात जो कैंपेन और ये जो तमाम बातें करते हैं, आप नहीं समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो ये फ़र्क पड़ेगा या ये डेंट पड़ेगा? आपकी जो PTI कहती है, जो आपकी जो मुखालफिन है वो कहते हैं जनाब कि आपकी शादियों में मोदी आते हैं, बग़ैर वीज़े के आ जाते हैं। देखें, जो सरबराह हुकूमत होता है किसी भी मुल्क का, वो ये ग्रेटस होता है, उसके लिए किसी भी मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। मोदी के यार तो ये है जो हिंदुस्तान में बैठकर इंटरव्यू देते हैं कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए और इनका जो तकसीम कश्मीर का एजेंडा है जिस पर वो आजकल बात भी कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की और आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की, ये नहीं होगा। अच्छा चले, मेरा आखिरी सवाल, 25 जुलाई को PMLN कितनी यहाँ से नशिस्तें निकालने जा रही है? हमारा ख्याल है कि हमारे पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी जिससे हम हुकूमत बनाएंगे। अंदाज़न कितनी नशिस्तें निकाल सकते? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 23-24 सीटें तो हमारी इंशाल्लाह कंफर्म है। और पाकिस्तान में जो माजरीन मुकीम पाकिस्तान है उसमें हमारे पास 8 नशिस्तें थी। हमें फ़िक्र लाहक है और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को हम ये बात कह चुके हैं कि आपने उन नशिस्तों का उसी तरह पहरा देना जिस तरह आपने डस्का की सीटों का दिया। यहाँ भी धुंध छा सकती है? नहीं, यहाँ तो इंशाल्लाह हम धुंध नहीं छाने देंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो नशिस्तें, हमें डस्का का तजर्बा है, बक्सा चोरी का तजर्बा उनके पास है। हुकूमत वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम कर सकती है। वो नालायक जो हैं, जो निज़ाम को चला नहीं सके, गवर्नेंस नहीं दे सके, वो वोट चोरी करने की अहलियत रखते हैं और करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, हम उसको रोकेंगे इंशाल्लाह और ये इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मोहम्मद सईद साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, चौधरी सईद के भी ख्यालात थे और ये वो कह रहे थे 25 जुलाई को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से 23-24 के करीब जो है नशिस्तें निकालने में कामयाब, बल्कि 25 उन्होंने कहा कि यहाँ से नशिस्तें वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। 25 जुलाई का दिन बड़ा अहम है, बैलेट फैसला करेगा। PTI भी दावा करती है यहाँ से जीतने का। नून लीग के जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं चौधरी मोहम्मद सईद, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग यहाँ से जीतेगी। लेकिन अवाम किसके हक़ में वोट करते हैं, ये फैसला 25 जुलाई 2021 को हो जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, कुछ मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। नाज़रीन, LA3 मीरपुर आज़ाद कश्मीर, यहाँ आज लोगों से भी बात की, आपने लोगों की राय भी सुनी।
साथ ही साथ जो उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, वैसे हम आपने आपको बताया कि 23 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद मद्दे मुकाबिल चौधरी मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग नून के, ये वो उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी और जमात की कामयाबी के लिए दावे करते नजर आए हैं, लेकिन ये दावा उस वक्त हकीकत का रूप जानेगा जब 25 जुलाई को अवाम वोट डालेंगे और उसका नतीजा सामने आएगा। ये तो बातें तमाम रहीं और हमने हल्के में मुख्तलिफ जगहों पर जाके मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे हम ज़रा बात करेंगे कि सहाफ़ती जो निगाह है वो इस इंतखाबात को किस तरीके से देख रही है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकामी सहाफ़ी जलाल साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं नियो न्यूज़ के करस्पॉन्डेंट हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अमीन भट्ट साहब, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि आप इसको एज अ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने लोगों की बात सुनी, कैंडिडेट्स की बात की, आप बहैसियत सहाफ़ी इस इंतखाब को, इस हल्के के इंतखाब को कैसे देख रहे हैं? जनाब बात ऐसे है कि ये तकरीबन 86,000 वोटर्स के पे मुश्तमिल एक हल्का है। यहाँ पे ज़्यादातर जो रुझान है वो बरादरीज़म की बेस पे इलेक्शन लोग लड़ते हैं, लेकिन पिछले 5-7 साल से ऐसे चला आ रहा है कि जो लोग रवायती सियासत से हट कर, तो जो लोग मेरिट की बुनियाद पर काम करते हैं उनको वोट दे रहे हैं। पिछली हुकूमत जो 5 साल गुजरी है नून लीग की, उसने जो पिछले 50 साल में काम नहीं हुए वो उन्होंने इस वक्त काम किए हैं। तो पलड़ा किसका आप समझते हैं कि आप मुख्तलिफ लोगों को कवर भी कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी नज़र आता है? मौजूदा सूरत हाल में तो दोनों नेक टू नेक जा रहे हैं, लेकिन 25 तारीख को फाइनल होगा कि कौन जीतता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जलाल साहब। अमीन भट्ट साहब, आप भी साथ रहे, ये तमाम चीज़ें आप भी देख रहे हैं। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो चौधरी मोहम्मद सईद है उन्होंने यहाँ की सड़कें बनाई हैं जो 30 सालों में शायद ना बनी, वो भी बना दी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद एक साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट भी हैं और बड़ा विजन भी है और इमरान खान का विजन भी है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ के आवाम किसको इस बार मुंतखब करने जा रहे हैं? देखें, आज़ाद कश्मीर में अमूमन ये देखा गया कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट होती है उसी का कैंडिडेट ज़्यादा फोकियत हासिल करता है। LA3 मीरपुर का हल्का ऐसा है, यहाँ पे ये इंटरनेशनल लेवल पे ये हल्का जो है ये रिकगनाइज है और इसकी शोहरत है, तारिकीन वतन बहुत ज़्यादा है बाहर, उन सब की नज़रें मिनी लंदन कहलाता है ये मीरपुर, इसमें कोई शक नहीं है, मिनी लंदन से भी बढ़ के है। यहाँ पे आप देखें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उनकी वजह से ये हल्का बहुत ज़्यादा शोहरत पा गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दोनों कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं। चौधरी सईद अपनी जगह दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ना सिर्फ यहाँ से जीतने की बात करते हैं बल्कि वो 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने की बात। सुल्तान तो कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत PTI को मिलेगी, जबकि चौधरी सईद कहते हैं कि 25 सीटें वो यहाँ से मीरपुर डिवीजन वो ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें मीरपुर का जो हल्का है यहाँ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को फोकियत हासिल है। वो कोई अगर कोई मिस हैप ना हो तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस हल्के में विन कर सकते हैं। और आज़ाद कश्मीर में जो उन्होंने कहा है कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे, इसमें भी शक वाली बात नहीं है कि मरकज़ उनके साथ है, मरकज़ के मामलात उनके साथ हैं, वो इस पोजीशन में है कि अपनी गवर्नमेंट बना सकें। बहुत शुक्रिया आपका अमीन भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, आप भी और जलाल साहब आप भी। नाजरीन, ये तो रहा, हमने सहाफ़ती निगाह से भी जानने की कोशिश की जो सहाफ़ी किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो लोगों से बात की उनमें कुछ लोगों का कहना था कि वो PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वोट करेंगे, जबकि कुछ का कहना था कि वो मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद को वोट करेंगे। यकीनन मसाइल भी यहाँ पर लोगों के हैं, लेकिन फैसला 25 जुलाई को हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा। बुनियादी तौर के ऊपर नेक टू नेक मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है, किसी भी एक उम्मीदवार के बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन दोनों जमातों के उम्मीदवार PMLN भी और PTI भी अपने अपने तौर पे दावे करते हमें नज़र आए हैं। फरीद रईस को मीरपुर LA3 से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।